बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए कॉरपोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में आज का ये वीडियो है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने अंशों के मूल्यांकन की विधियों के अंतर्गत संपत्ति मूल्यांकन विधि या शुद्ध संपत्ति विधि के द्वारा शुद्ध संपत्तियों का मूल्य ज्ञात करने सीखा। उसी से आगे बढ़ते हुए हमें अंशों का मूल्यांकन करना है। तो जब एक बार वैल्यू ऑफ नेट असेट्स हम ज्ञात कर लेते हैं, यानी शुद्ध संपत्तियों का मूल्य हम ज्ञात कर लेते हैं, चाहे स्टेटमेंट बना करके करें, चाहे वैकल्पिक विधि जो एक अल्टरनेटिव मेथड भी बताई थी मैंने, चिट्ठे के दायित्व पक्ष के आधार पर, उसके आधार पर, या एसेट साइड के आधार पर, चिट्ठे के एसेट साइड के आधार पर आप जो है वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ज्ञात करने के पश्चात हमें प्रति अंश मूल्य ज्ञात करना होता है, यानी कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर्स। प्रति अंश मूल्य ज्ञात करना ही आज हम जो है सीखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रति अंश मूल्य ज्ञात करते समय हमें बहुत सी जो कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, उनको ध्यान में रखना होगा, जिसमें हमें यह देखना होगा कि कंपनी ने किस प्रकार के अंकित मूल्य के अंश निर्मित कर रखे हैं, कितने प्रकार के, उनका पेडअप वैल्यू यानी पूर्ण प्रदत्त मूल्य कितना है, और क्या अलग अलग प्रदत्त मूल्य के भी शेयर्स जारी कर रखे हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रति अंश मूल्य जो होगा वह अलग अलग होगा। तो इसी में से पहली कंडीशन लेते हैं हम, प्रति अंश मूल्य ज्ञात करना। इसमें पहला एक कंडीशन है जब कंपनी ने मात्र इक्विटी अंश ही निर्गमित कर रखे हों। इसके अंतर्गत भी निम्नलिखित जो है 3 परिस्थितियां हो सकती है, जिसमें पहली परिस्थिति है कि जब सभी इक्विटी अंश समान अंकित मूल्य के हों और पूर्ण प्रदत्त हों। तो जो पहली कंडीशंस है या पहली परिस्थिति हम जिसको कह सकते हैं वो यह है कि जब सभी इक्विटी अंश समान अंकित मूल्य के हों। समान अंकित मूल्य का यानी मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, तो सारे के सारे जो इक्विटी अंश है, समता अंश हैं, वो सारे के सारे 10 रुपये वाले हैं, उनका अंकित मूल्य 10 रुपये ही है, और वो पूर्ण प्रदत्त हैं, फुल्ली पेडअप हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रति इक्विटी अंश जो है उसका मूल्य जो है हम ज्ञात करने के लिए, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वह फॉर्मूला हम लगाएंगे कि वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ नेट असेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और इसी को हम जो है अंश का आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है कहा जाता है। वैल्यू ऑफ नेट असेट्स जो हमने ज्ञात करी नेट असेट्स मेथड से, उसमें हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यानी कितने समता अंश हैं, इक्विटी अंश हैं, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास प्रति अंश का आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए एक हमने पिछले उदाहरण देखा था जिसमें 19,50,000 रुपये जो है वैल्यू ऑफ नेट असेट्स आ रही है, और नंबर ऑफ जो शेयर्स थे इसके अंतर्गत, इक्विटी शेयर्स थे, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, और उनका जो मूल्य था 100 रुपये का प्रत्येक था। तो अगर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज्ञात करनी है पर शेयर, तो हम नेट असेट्स की राशि में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को भाग दे करके
हम प्रति अंश आंतरिक मूल्य जो है ज्ञात कर लेंगे। तो मान लीजिए 19,50,000 रुपये नेट असेट्स वैल्यू आती है, उसमें हम 10,000 इक्विटी शेयर्स का भाग देते हैं तो 195 रुपये जो है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आती है। यही हमारा अंश का प्रति अंश मूल्य होगा, यानी प्रति अंश मूल्य जो होगा वो 195 रुपये होगा। तो ये पहली कंडीशन थी कि जब एक सभी इक्विटी अंश समान अंकित मूल्य के हों और पूर्ण प्रदत्त हों। अब दूसरी जो कंडीशंस होती है कि जब इक्विटी अंशों का अंकित मूल्य अलग अलग हो किंतु पूर्ण प्रदत्त हो। अंकित मूल्य अलग अलग हो सकता है, फेस वैल्यू जिसको हम कह सकते हैं वो अलग अलग हो, लेकिन फुल्ली पेड अप हो, पूर्ण प्रदत्त हो। ऐसी स्थिति में शुद्ध संपत्तियों को अलग अलग अंकित मूल्य वाले इक्विटी अंशों के वर्गों में उनकी कुल प्रदत्त पूंजी के अनुपात में बांटकर प्रत्येक प्रकार के अंशों की संख्या का भाग देकर हम अलग अलग प्रति अंश मूल्य ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू पर शेयर आएगी उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो अलग अलग इक्विटी अंकित मूल्य वाले जो इक्विटी अंश हैं उनको पूर्ण प्रदत्त पूंजी के अनुपात में बांट देंगे हम, और प्रत्येक प्रकार के अंशों की संख्या का भाग दे करके अलग अलग प्रति अंश मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू प्रपोर्शनेट नेट असेट्स ऑफ पार्टिकुलर कैटेगरी नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ दैट कैटेगरी, यानी उसके अनुपात में कितनी पूंजी संपत्ति आते हैं, नेट असेट्स का वैल्यू आता है, और उसी कैटेगरी के कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ पर शेयर आ जाएगी। एक सिंपल सा उदाहरण भी आपके इसके एग्जाम्पल्स के अंतर्गत दे रखा है, इलस्ट्रेशन जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है कि निम्नलिखित समंकों से पाटिल लिमिटेड के प्रत्येक श्रेणी के अंश का आंतरिक मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें ए कैटेगरी के ए में 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, 40,000 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹8 ईच फुल्ली पेड अप, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 ईच फुल्ली पेड अप, रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख रुपए दे रखा है। द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड appeared in company's balance sheet had been increased by 1,50,000 and the goodwill not appeared in company's balance sheet valued at ₹2 lakhs, यानी भूमि के बाजार मूल्य में पुस्तक मूल्य से 1.5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। ख्याति जो चिट्ठे में नहीं थी 2 लाख रुपए पर मूल्यांकित की गई है। इसके आधार पर आपको अंशों का मूल्यांकन करना है, प्रति अंश मूल्य ज्ञात करना है। देखिए छोटा सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स यानी जो अल्टरनेटिव मेथड है, वैकल्पिक विधि है, यानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के आधार पर अब जो हम नेट असेट्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे कि पेडअप वैल्यू ऑफ ए कैटेगरी के जो शेयर्स हैं इक्विटी शेयर्स उनकी जो पेडअप वैल्यू आती है 2 लाख रुपए, 20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक कैप फुल्ली पेडअप है। इसी प्रकार बी कैटेगरी के इक्विटी शेयर्स जो 8 रुपये के हैं अंकित फुल्ली पेडअप और 40,000 नंबर्स हैं, इनकी संख्या है 3,20,000। इसी प्रकार सी कैटेगरी के 2,40,000 रुपये इस पूंजी का मूल्य आता है। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा आपको 6 लाख रुपए, और रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है यानी लैंड की कीमत आपकी बढ़ गई है 1.5 लाख रुपए, और गुडविल जो है हमें चिट्ठे में नहीं दिखा रखी है लेकिन यहाँ पर हम जोड़ेंगे 2 लाख रुपए, तो 1.5 3,50,000 रुपये जोड़ते हैं तो इन सभी के आधार पर नेट असेट्स आती है आपके 17,10,000 रुपये। ठीक है, अब इस 17,10,000 रुपये के तो रेशियो ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर इज एज फॉलोज। तो अब इनका हम रेशियो निकालेंगे। जो पूंजी थी,
पूर्ण प्रदत्त पूंजी थी अलग अलग कैटेगरी के समता अंशों की, उसका हम रेशो निकालेंगे। 2 लाख अनुपात 3,20,000 अनुपात 2,40,000। हम इसको अनुपात आता है 5:8:6। अब इस 5, 8 और 6 के अनुपात में हम इस जो 17,10,000 रुपये की जो नेट असेट्स आई है उसको हम डिवाइड कर देंगे और उसके आधार पर नंबर ऑफ शेयर्स जो अलग अलग कैटेगरी है उनके अनुपात में जितनी पूंजी आती है, वैल्यू ऑफ नेट असेट्स आती है, उसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो नेट असेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर इन देयर पेड अप वैल्यू रेशियो। पेड अप वैल्यू रेशियो अपन ने निकाल लिया 5:8:6। तो कैटेगरी ए के जो है 17,10,000 में से यानी 19 टोटल जो आता है अनुपातों का योग है, उसमें से 5 जो है फर्स्ट कैटेगरी के शेयर्स हैं। तो 17,10,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 19 तो 4,50,000 आता है। अब वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालने के लिए 4,50,000 जो है नेट असेट्स का आनुपातिक भाग आता है। इसमें हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इस कैटेगरी के जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 20,000, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं 4,50,000 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 22.50 रुपये जो है इक्विटी शेयर्स प्रति अंश मूल्य आता है। इसी प्रकार कैटेगरी बी के लिए इसका रेशियो जो है 8/19 है। 17,10,000 में से 8/19 का जो रेशियो आता है, अनुपातिक भाग आता है 7,20,000 रुपये। और वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर्स जो आता है 40,000 शेयर्स हैं, ये 7,20,000 से हम डिवाइड करेंगे तो 18 रुपये प्रति अंश मूल्य जो है यहाँ पर आता है। 7,20,000 डिवाइड बाई 40 बराबर 18 रुपये। इसी प्रकार सी कैटेगरी में 6/19 का रेशियो इनका 17,10,000 इंटू 6/19 डिवाइड करेंगे 5,40,000 रुपये। 5,40,000 को डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40,000 हैं जो 6 रुपये ईच फुल्ली पेड अप हैं, तो उससे हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 13.50 रुपये प्रति अंश का आंतरिक मूल्य आता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो नेट असेट्स है उस नेट असेट्स को हम पूंजी के अनुपात में, यानी जो इनकी पूर्ण प्रदत्त पूंजी है उस अनुपात में आनुपातिक रूप से हम उसको डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे और उसके पश्चात नंबर ऑफ शेयर्स जो इनके आती है पूंजी, उसमें से हम नंबर ऑफ शेयर्स का भाग दे करके हम जो है प्रति अंश मूल्य ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार एक वैकल्पिक विधि और है, वैकल्पिक हल और है कि भिन्न भिन्न अंकित मूल्य वाले अंशों को सबसे अधिक अंकित मूल्य वाले अंशों के समतुल्य में हम परिवर्तित कर सकते हैं, इक्विवेलेंट उसके इक्विवेलेंट बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट शेयर्स हम निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ओरिजिनल नॉमिनल वैल्यू इक्विवेलेंट नॉमिनल वैल्यू। जैसे हमारे पास इसमें उदाहरण का आपको दे रखा है, नीचे सॉल्यूशन भी दे रखा है कि समतुल्य अंशों की संख्या बराबर अंशों की संख्या गुणा मूल अंकित मूल्य समतुल्य अंकित मूल्य। 10 रुपये वाले अंशों की समतुल्य संख्या क्या होगी कि 20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है और 10 रुपये ही मूल अंकित मूल्य है, तो ये 20,000 शेयर्स हो जाएंगे। इसी प्रकार 8 रुपये वाले जो शेयर्स होंगे 40,000 इंटू 8/10 हो जाएगा। ये मूल अंकित मूल्य 8 रुपये है, समतुल्य अंकित मूल्य हम 10 रुपये के उसके समतुल्य इक्विवेलेंट इसको बना रहे हैं हम, तो 32,000 आ जाएंगे। और 6 रुपये वाले के हिसाब से जो है 6/10 इंटू 40,000 बराबर 24,000, यानी कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट शेयर्स आ जाते हैं 76,000। अब वैल्यू ऑफ ₹10 पेड अप शेयर्स जो आती है, नेट असेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट शेयर्स, 17,000 लाख 10,000 डिवाइड बाई 76,000, इक्विवेलेंट शेयर 76,000 पे, तो 22.5 जो है 10 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त अंश का मूल्य 22.50 रुपये आता है। इसी प्रकार जब इसका 22.50 रुपये आता है तो 8 रुपये वाले पेडअप वाले का जो मूल्य होगा 22.5 डिवाइड बाई 10 इंटू 8 बराबर 18 रुपये, और 6 रुपये पेडअप वाले का 22.5 डिवाइड बाई 10 इंटू 6 यानी 13.5। कुल मिला के उनके समतुल्य
अंश ज्ञात किए जाते हैं। समतुल्य अंशों के आधार पर हम 10 रुपये वाले यानी जो अंकित मूल्य जिसके समतुल्य हमने बनाया है उस वाले का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं और उसको फिर उनके प्रोपोर्शनेट अनुपात के अंतर्गत बाकी के अंशों की जो कैटेगरी है उसके अनुसार उसका मूल्य प्रति अंश मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। एक वैकल्पिक विधि और है जिसमें विशुद्ध संपत्तियों के मूल्य में समस्त समता अंशों की राशि के योग का भाग लगाकर प्रति रुपए एक पूर्ण प्रदत्त पूंजी वाले समता अंश का मूल्य परिकलित कर लिया जाता है। वैल्यू ऑफ ₹1 शेयर्स यानी नेट असेट्स डिवाइड बाय टोटल पेड अप अमाउंट ऑफ ऑल शेयर्स। और जो ज्ञात मूल्य को प्रत्येक प्रकार के अंश के अंकित मूल्य से गुणा कर देते हैं तो पृथक पृथक प्रति अंश मूल्य ज्ञात हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ पर शेयर बराबर वैल्यू पर शेयर ऑफ ₹1 इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर्स। तो टोटल असेट्स जैसे 17,10,000 थी उसमें हम पेड अप वैल्यू का कि टोटल पेड अप अमाउंट ऑफ ऑल शेयर्स 7,60,000 यानी इससे हम डिवाइड कर देते हैं तो ₹2.25 जो है ₹1 की वैल्यू आती है। इसको हम 10 रुपये की जो पेड अप वैल्यू है उससे गुणा कर देंगे तो 2.25 इंटू 10 22.5, 2.25 इंटू 8 18 रुपये और 2.25 इंटू 6 13.5 जो है ये वैल्यू आती है। तो इस प्रकार के जब इक्विटी अंशों का अंकित मूल्य अलग अलग हो किंतु पूर्ण प्रदत्त हो उस कैटेगरी के अंतर्गत हम इस कैटेगरी में 3 प्रकार से प्रति अंश मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। जो है 3 प्रकार की विधियां आपको बताई गई हैं। ये एग्जाम्पल भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपकी बुक में भी है, इसको अच्छी तरह देखें, समझें, सुने और कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद।